भैया और राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और आज हम हैं संत आसाराम बापू के आश्रम में। इतने कछु साफ सफाई से लेके सब कुछ दिखा रहा हुई है। और जो हम बता दें कि जो दिखा रहा सामने 14 फरवरी मतलब कल के दिन है, इतवार के छुट्टी को दिन है। माता पिता को पूजन दिवस को एक बड़ो कार्यक्रम अब तक को शहर में सबसे भव्य कार्यक्रम इतने पे हो रहा है। उसकी पूरी तैयारी है। तो हम सीधे आश्रम लिबास चल रहे हैं और इतने से देख सकते हम पूरी एक एक व्यवस्था पे और एक एक चीज़ पे, ताकि एक घर आवे से पहले सबको पता चल जाए। इतने जूता चप्पल रखने के लेके व्यवस्था है। जितने भी हज़ार की संख्या में तो श्रद्धालु हैं और अपने अपने माता पिता के जो सम्मान रखत ऐसे आदमी हैं उनके लाने तो पूरी व्यवस्था है। और हम तो घुमा रहे, देखो कैमरा तो देखो पूरी तैयारी तो हो गई। पंडाल हो गए जहाँ पे माता पिता को पूजा होने बैठा के इतने के श्रद्धालु के बापू के साधक हैं जो सब लगे हैं सेवा में। और पिछले एक हफ्ता से पे पूरी तैयारी चल रही थी। तैयारी अब अंतिम चरण में चल रही है। कल इतने पे माता पिता को पूजन कार्यक्रम करो जा रहा हो। हम बता दें कि माता पिता को पूजन 14 फरवरी के करो जाता है। कैसे जो मानो गौ है कि अगर दुनिया में प्रेम और पवित्र प्रेम है, स्नेह है, तो वो माता पिता और बच्चन के बीच में होते हैं। ई के बाद फिर बाकी नंबर आउट है। तो माता पिता के लाने एक दिन तय करोगा जो करो है संत आसाराम बापू ने। और उन्हें बताओ कि 14 फरवरी की जो उल्टी सीधी हरकतें जो आदमी करते वैलेंटाइन डे के नाम पे, उसकी जगह माता पिता को पूजन करें तो ज़्यादा अच्छा और सार्थक रहे। और समाज के और पीढ़ियन के जे नए संदेश भी मिले, नई परंपराएं भी आदमी जो अगर हो रही तो जो सार्थक हो आदि के संस्कार दें। देखो आज के समय में चुनौतीपूर्ण समय हम बार बार बताते जो पिछले महीना 15 साल की एक बिटिया ने अपने प्रेमी के संगे मिलकर इंदौर में अपने मताई बाप की हत्या कर दी थी। और हत्या की करी थी, हत्या ऐसे आदमी की करी थी, मतलब जो पुलिस वाले हथों की बिटिया थी। मतलब जो घटना ऐसी नहीं ऐसी कई घटनाएं हो चुकी कि जिन्हें बच्चे ने अपने माता पिता की हत्या कर दी या लड़का ने अपने माता पिता का मार डालो पवित्र प्रेम के नाम पे। मतलब प्रेम राव नहीं है, बोले प्यार करते, जबकि ये घटियापन की मानसिकता के कारण है। और जब समाज ऐसी स्थिति में पहुंच रहा हो तो निश्चित रूप से अपन जो मान सकत कि ऐसे समय में अब बच्चन के संस्कार दे वो बेहद जरूरी होगा। और ये संस्कार तभी मिले जब आदमी ऐसे आयोजन से जुड़े, ऐसे कार्यक्रम से जुड़े कि माता पिता के प्रति उनके अंदर सम्मान को भाव हुई है। तो वो तभी हुई है जब ऐसी जगह आके भी माता पिता को पूजन करें, उन्हें पवित्र आसन पे बैठाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं, उनकी आरती उतारें। और यही सब कार्यक्रम कल देखे मिल जाए दोपहर के 1 बजे से इतने कार्यक्रम शुरू हो जाए। और कार्यक्रम के संगे हम जो ही बता दें कि भूखों प्यासों नहीं होने कार्यक्रम, भंडारे को भी आयोजन करोगे पूरा व्यवस्थित तरीके से। तो जो भी अपन इस पे देख सकत तो बड़ी प्यारी मधुर के संगे हम जो बता रहे हैं कि जो अपन पूरा देख लें तो पूरा तैयारी है। तो स्वयं सेवक लगे हैं, पूरे कार्यकर्ता लगे हैं। और देखो कितना सुंदर, देखो पवित्र वातावरण भी होगा। तो इतना सुंदर वातावरण के बीच में आप देख सकते हो पे बहुत खूबसूरत गार्डन तैयार होगा जो। और जो पिछले कई महीनों से ये गार्डन के व्यवस्थित करो जा रहा हो। तो एक बच्चिया भी पली है, गौ माता भी सेवा हो रही उनकी। तो जो हम आपको बता दें कि जब पूरी तैयारी है कल के माता पिता पूजन दिवस की रखी। और सब लोग न्यों तो पहुँचू हुई है अलग अलग माध्यम से, और नहीं पहुँच जी लो उन्हें भी अपन बता रहा है कि वे पहुँचे और ये न्योते के स्वीकार करो। कैसे एक दिन माता पिता के लाने मताई बाप के लाने हैं, बच्चन के लाने मताई बाप जिंदगी भर करत। लेकिन जब मताई बाप की बेर आत तो बच्चे और बहाने कर देते कि अब हमें जो काम है हमें वो काम है। तो ऐसे सब जन से हमारा आह्वान है कि भैया कल लेते पे आओ। और संत आसाराम बापू आश्रम है जो है बगराजन मंदिर है बाईपास पे, उसके बगल से रास्ता आइए बस वही के ठीक पीछे जो आश्रम है। तो पूरा कार्यक्रम की हम रूपरेखा हम बात कराए थे जो साधक परिवार है उनसे कि कैसों का कार्यक्रम रहे। लेकिन हम बता दें कि लगातार जो तैयारी चल रही, पूरी तैयारी के लेके पूरा चारों तरफ हर तरीके से तैयारी है। भोजन की, सजावट की और पूजन की, सत्संग की, हर तरीके की पूरी तैयारी थे हो चुकी। और कल जो हम बता दें कल सुबह से ये पे आज उनको आव जाओ शुरू हो जाए। और विशेष श्रृंगार दिखे फूलन से सजा जा रहा हर तरीके से। तो जो हम कल ई कार्यक्रम से जोड़े बुंदेली चुगली कार्यक्रम को पूरा लाइव करें, हमारा सबसे यही आह्वान है कि ये सब जने ते आके और इस कार्यक्रम में शामिल हो। तो अब हम तो साधक परिवार के हैं पारस दो डब्बू महाराज, इनसे पूछ रहे हैं कल को कैसों का कार्यक्रम है भैया। जो कल को भैया जो इतने पे जो कार्यक्रम हो रहा माता पिता पूजन को तो 14 फरवरी है कल इतने कार्यक्रम हुए। और योग विधान सेवा समिति के द्वारा पूरे विश्व में जो कार्यक्रम मनाओ जाने पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की समिति इनके द्वारा सब जगह जो कार्यक्रम होने। और हमारा जो सबसे निवेदन है कि जो बहुत अद्भुत कार्यक्रम है सब लोग इतने यहाँ आएँ और कल अपने माता पिता को पूजन करें और इतने भोजन भंडारे की व्यवस्था है सब आएँ।
बहुत बढ़िया। देखो बता दो, सबसे देखो काम की बात एक और है कि भोजन भंडारे की है। तो घर है देखो, नाश्ता वास्ता करके आ जाइयो, और इतने जो नहीं है क्या कहते हैं आके अपन इतने से जाके बनाने हैं, और इतने ही भोजन पाइयो, अच्छे से नाश्ता डट के कर आइयो, पूजन करो। बताइए आपको अगर उपास और आने तो और अच्छा है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य दीर्घायु सबके लाने। अगर कल माता पिता पूजन दिवस पे उपास और आने हो तो इससे अच्छा भी मौका नहीं है। उपास से रहो, इतने आके पूरा अपना पूजन करो, पूजन करने के बाद इतने अपना व्रत समाप्त करो, तो इससे अच्छा भी और कछु ना हुई है। तो हम आप कहलवा चले बापू की कुटिया भी हम दिखाएं जहाँ बापू आए थे पे, और कई साल पहले आए थे, 2008-9 में हमारे ख्याल से बापू आए थे। और उस समय जब कुटिया का निर्माण हुआ तो तब से लेके आज तक जो आश्रम बनो हैं, और जो पहलो आश्रम है देश दुनिया को, जब बापू जेल में गए और उसके बाद जो आश्रम तैयार हुआ। हम जो बार बार बताते हैं कि आसाराम बापू ऐसे संत हैं कि जिनने ईसाई मिशनरीज और पाश्चात्य संस्कृति के खिलाफ झंडा उठाओ। तो वे 2008 में ही कान लगे थे कि देखो अब हम चूँकि हम माता पिता पूजन दिवस वैलेंटाइन डे के विरोध में शुरू कर दो, और तुलसी पूजन क्रिसमस डे के विरोध में शुरू कर दो, तो हो सका था आघात पहुँचे हमारी संस्कृति पे, हमारे आश्रम पे, हमारे ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लग सका, जो पहले ही कान लगे थे भी। और फिर जो भाव भी है ऐसा कि उन्हें षड्यंत्र साजिश के तहत फंसा हुआ, और जो आज भी दुनिया मानत है, मीडिया का ही पता है कि मैं मीडिया के भी षड्यंत्र में शामिल करूँगा। तो जब हम बता जा कुटिया है जहाँ बापू आए थे, और जब पवित्र कुटिया आज भी मतलब आप देख रहे कितनी अलौकिक है, बड़ी दिव्यता है पूरे आश्रम में। आदि देख के एक बार इतिहास है तो वो लगा था कि इतना पवित्र आश्रम कहूँ है, उतना व्यवस्थित आश्रम शायद कहूँ ना मिले। जो पूरा वृंदावन टाइप को नज़ारा है, पूरे में तुलसी लगी, अलग अलग रामा श्यामा तुलसी है, और जो पूरा नज़ारा अपन देख के बता सका कि कितना व्यवस्थित है। तो हम बात कर रहे थे जो आरोप लगे थे संत आसाराम बापू पे, एक साजिश के तहत उन्हें फंसा होगा। ऐसे मामले में कि जौन बिटिया नाबालिग नहाती हुए नाबालिग बता के पास्को एक्ट लगवा गो, पहले बलात्कार को आरोप लगाओ, फिर बाद में वो छेड़छाड़ में बदल दो, पास्को एक्ट में बदल गो, और सज़ा के ठीक पहले बापू के सज़ा के ठीक पहले और उन्हें के आरोप लगावे के पहले पास्को एक्ट में एक संशोधन करोगे तो विशेष बिल लगा के लोकसभा में कि जी में पहले हती 8 साल की सज़ा, फिर हो आजीवन कारावास के रूप में बदल लगो। तो फिर एक ऐसी योजना भी पूरी बनी, ऐसे षड्यंत्र करेगा। हालांकि होता है ब्रह्मज्ञानी संत है, और ये आज से नहीं, साईं बाबा हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे तुलसीदास हो, कौन भी बड़े संत रहे हों, बड़े बड़े संतन पे आरोप लगत रहे, तो ये चीज़ें होती रहती। खैर, लेकिन हम जो बता दें कि ये वर्तमान में जो देश के पीढ़ी जन के दे गए संत आसाराम बापू, तो एक बड़ी चीज़ है। कैसे उन्हें पता हो कि आने वाले समय में और चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ बन जाए हैं समाज में, और ये स्थितियाँ बने कि आजकल बच्चा अपने माता पिता को तिरस्कार करे, उन्हें उस चीज़ से बचावे के लाने, संस्कार देवे के लाने वैलेंटाइन डे के विपरीत उन्हें संत आसाराम बापू जी ने माता पिता पूजन को एक कार्यक्रम बना। और जब जो कार्यक्रम देखा था तो भैया हंसुआ आते करे वाला के, देखे वाला के, और इतने मौजूद रहे वाला के, को अपने हंसुआ नहीं रोक पास, इतना भावपूर्ण माहौल हो जाए। तो भैया वही की पूरी तैयारी हो गई संत आसाराम बापू आश्रम में सबके पहुँचने भैया। तो अब हम ले रहे विदा, और कल ही कार्यक्रम के बुंदेली चुगली पूरे लाइव प्रसारण देखा है, पूरा लाइव प्रसारण देखियो, जो ना पे तो वो देखियो कि देखो कितना भावपूर्ण कार्यक्रम पे होते हैं, और जो आ जाए तो वो तो बिल्कुल साक्षी बन जाए, जो मान के चलिए। तो भैया अब हम ले रहे विदा, फिर हम बाकी कल की कार्यक्रम के संगे, आज की खबर संगे फिर मिल भी। जय राम जी की।